बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिस्मा नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में ताराउन नाम का युवक रहता था, जो पेशे से वो मछुआरा था। एक दिन ताराउन रोज की तरह मछली पकड़ने नदी गया, लेकिन उसके एक विशाल नाग फंस गया। ताराउन डर गया। उसे नहीं पता था कि वो कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि नागलोक का राजा है। नागराज की बेटी नागकन्या अपने पिता को जाल में फंसा देखकर घबरा गई। नागकन्या ने तुरंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और ताराउन के पास पहुंची। उसने विनती करते हुए कहा, यदि तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ताराउन ने दया दिखाते हुए नागराज का जाल काट के उसे मुक्त कर दिया। अपने वचन के अनुसार नागकन्या ने ताराउन से विवाह कर लिया। इस बात का जब राजा को पता चला, उसने ताराउन को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने हमारी परंपराएं तोड़ी हैं, इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे की लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे राज्य छोड़ना होगा। वो घर लौटा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। नागकन्या बोली, तुम डरो मत, मैं कुछ करूंगी। और कुछ देर बाद एक बहुत ताकतवर मुर्गा लेकर लौट आई। अगले दिन दोनों मुर्गों की लड़ाई हुई। नागलोक का मुर्गा इतना बलवान था कि राजा का मुर्गा हार गया, लेकिन राजा हार मानने वाला नहीं था। वो बोला, ये फैसला अंतिम नहीं है। कल जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा, वही विजेता होगा। उसने ये बात नागकन्या को बताई। वो फिर नागलोक पहुंची। नागराज ने उसे टोकरी देते हुए कहा, इस टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। जैसे ही ताराउन ने टोकरी नदी में डुबोई, नदी का बहाव सच में उलट गया और पानी राजा के महल तक पहुंच गया। ताराउन खुशी से बोला, राजन, मैं जीत गया। अब शर्त के अनुसार आपको गांव छोड़ना होगा। राजा हार कहाँ मानने वाला था। वो बोला, अब फैसला युद्ध से होगा। नागकन्या एक बार फिर नागलोक गई। इस बार वो सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी लेकर आई। अगली सुबह राजा अपनी सेना के साथ आया। नागकन्या ने ढोल बजाना शुरू किया। ढोल की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पेड़, जानवर और राजा के सैनिक सब झूमने लगे। युद्ध बिना लड़े ही समाप्त हो गया। अब ताराउन और नागकन्या उस गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल प्रदेश में उनके वंशज ताराउन जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है।